नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आजकल मीडिया में या नेताओं के मुंह से अक्सर आप लोग जीडीपी के बारे में सुनते रहते होंगे। जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि सकल घरेलू अर्थात किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष में जो भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं प्लस जो भी सेवाएं उत्पादित होती हैं उनके कुल मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। अर्थात जीडीपी के द्वारा हम किसी देश की आर्थिक सेहत, उसकी अर्थव्यवस्था के आकार और उस देश की प्रगति को हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। और अक्सर आप लोग मीडिया में देखते होंगे कि भारत की जीडीपी अब इतनी हो गई, अब इतनी हो गई, बढ़ गई, घट गई। तो ये कहीं ना कहीं देश की जो आर्थिक विकास का जो पहिया है उसकी स्पीड को बताता है। अब जीडीपी का जो तरीका है या जो प्रकार हैं उसमें एक नॉमिनल जीडीपी होती है और एक रियल जीडीपी होती है। दोनों को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसा कि मैंने जीडीपी के बारे में बताया कि एक वर्ष में किसी देश में जो भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं, सेवाएं उत्पादित होती हैं, उनके कुल मौद्रिक मूल्य को, यानी उनको अगर रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाए वस्तुओं के मूल्य और सेवाओं के मूल्य को, तो वही जीडीपी होता है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को समझने के लिए। तो मान लीजिए कि किसी देश में 100 किलो चावल हुआ और चावल का मूल्य 50 रुपये हुआ पर केजी। तो कुल मूल्य चावल का 100 किलो का कितना हो गया? 5,000 रुपये। तो जीडीपी जो है वो 5,000 रुपये की होगी उस वर्ष। नेक्स्ट ईयर फिर से उत्पादन 100 किलो ही हुआ, लेकिन उस वर्ष महंगाई के कारण, इन्फ्लेशन के कारण जो चावल का रेट था वो 60 रुपये किलो हो गया। तो अब नेक्स्ट ईयर अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे जीडीपी को, तो 100 × 60 यानी 6,000 रुपया हो गया। पिछले साल 5,000 रुपये की जीडीपी थी और इस वर्ष 6,000 की जीडीपी है। तो कागज पर तो ऐसा दिख रहा है कि जीडीपी बढ़ी है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या उत्पादन भी बढ़ा है? तो ऐसा नहीं है। डेटा देखने से ये पता लगता है, क्योंकि पिछले साल भी 100 किलो चावल हुआ था और इस वर्ष भी 100 किलो चावल हुआ, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण हमको जीडीपी बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो यही है आपका नॉमिनल जीडीपी अर्थात समानुपाती जीडीपी, जो वर्तमान मूल्य जिसमें इन्फ्लेशन रेट भी शामिल होता है उस पे निकाली जाती है। यानी वर्तमान जो मूल्य है उस पर हम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को कैलकुलेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्योरिटी इसमें नहीं होती है। इस जीडीपी के मेजरमेंट में प्योरिटी नहीं दिखाई देती है, इसमें क्लियरिटी नहीं दिखाई देती है। इसीलिए हम रियल जीडीपी का के द्वारा हम मेज़रमेंट करते हैं और भारत सरकार भी रियल जीडीपी को ही मेज़र करती है और इसके लिए किसी आधार वर्ष को हम बेस मान लेते हैं। अर्थात उसमें हम इन्फ्लेशन को हटा देते हैं। जब इन्फ्लेशन हट जाएगा तो रियल जीडीपी आएगी। अब सेम उसी एग्जाम्पल को हम लोग सामने रखते हैं कि मान लीजिए कि 100 किलो चावल हुआ और चावल का रेट 50 रुपये पर केजी हुआ, तो 5,000 की जीडीपी हुई। नेक्स्ट ईयर भी हमको चावल का वही आधार वर्ष रखना होगा। नेक्स्ट ईयर मान लीजिए कि 100 किलो ही हुआ, भले जो चावल का रेट है नेक्स्ट ईयर 60 रुपया हो गया है, लेकिन
हम उसी पिछले वर्ष के आधार वर्ष को मानेंगे, 50 रुपए को ही मानेंगे और 100 इंटू 50 करेंगे, यानी इस वर्ष भी जीडीपी 5,000 रुपये ही हुई। यानी जीडीपी पर कोई अंतर नहीं हुआ, क्योंकि उत्पादन पर कोई अंतर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हमने जो इन्फ्लेशन है उसको घटा दिया और उसको हमने आधार वर्ष से ही कैलकुलेट किया। भारत में जो जीडीपी काउंट होती है उसका आधार वर्ष है 2011-12, अर्थात 2011-12 में जो भी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होगा आगे वही जीडीपी में कैलकुलेट होगा। मान लीजिए कि 2011-12 में चावल का रेट अगर 50 रुपया है तो आगे उत्पादन इंटू 50 ही होगा। जैसे मान लीजिए कि उत्पादन 100 किलो हुआ तो 5,000 रुपये जीडीपी हो गया। नेक्स्ट ईयर उत्पादन मान लीजिए 200 किलो हुआ तो जीडीपी 10,000 हो गई। फिर 12,000 हो गया तो उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। यानी जो रेट है वो आधार वर्ष का ही लगेगा। इससे इन्फ्लेशन का इस पे जो रियलिटी है वो इसमें क्लियर सामने आ जाती है। इन्फ्लेशन का इस पर असर नहीं होता है और इसमें उत्पादन को ही देखा जाता है, अर्थात देश की अर्थव्यवस्था का आकार क्या चल रहा है, अर्थव्यवस्था में प्रगति हो रही है कि नहीं, उत्पादन में प्रगति हो रही है कि नहीं, इससे हम उसको आकलित करते हैं। तो ये है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में अंतर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर कोई भी आपका प्रश्न हो। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।